बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा के बारे में। पूर्व शिक्षा मंत्री रहे अजमेर से आने वाले माननीय विधायक ने पर्याप्त विस्तार से बातें करी है, उन बातों को दोहरान नहीं करूँगा। मैं इस पवित्र सदन में, जहाँ इस सदन में दूसरी बार, 2 बार पुराने सदन में था, पुराने भवन में था, इस सदन में पूज्य बापू की मूर्ति तस्वीर के नीचे बैठकर हम जब बातें करते हैं तो उनकी कुछ बातें मैं याद करना चाहता हूँ। 12 जून 1936 को बेंगलोर में हिंदी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने लिखा था, जो दूसरे दिन अखबार में छपा हिंदू में, मातृभाषा किसी भी मनुष्य का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, केवल मातृभाषा के माध्यम से ही पूर्ण मानसिक विकास संभव है, और जो इससे असहमत हों उन्हें मैं मातृभाषा का द्रोही समझूंगा। इतने कठोर शब्दों में बापू हमको संदेश देकर गए हैं। एक और अवसर पर वो कहते हैं, मेरी मातृभाषा में कितनी भी कमियां क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूँगा जैसे कि अपनी माँ की छाती से, वही मुझे जीवन प्रद दूध दे सकती है। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर और कहा है। 20 नवंबर 1909 में प्रकाशित हुआ था इंडियन ओपिनियन अखबार में, जो उन्होंने लंदन में गुजरातियों की सभा में भाषण देते हुए 5 अक्टूबर को बोला था, किसी समय मैं भारत की शिक्षा के संबंध में लॉर्ड मैकाले के विचारों के मोह में पड़ गया था। दूसरे लोग भी मोह में पड़े हैं, लेकिन मेरा वह मोह दूर हो गया। मैं चाहता हूँ दूसरों का भी दूर हो जाए। मारवाड़ के गांधी का मोह कब दूर होगा मुझे पता नहीं। ऐसे ही महात्मा गांधी हरिजन सेवक में 26 मई 1946 को लिखते हैं, अंग्रेजी का प्रभाव और मोह कैसे मिटे, उसे मिटाना स्वराज्य की लड़ाई का बड़ा हिस्सा है, नहीं तो स्वराज्य के मानी बदलने होंगे। गुलामी में गुलाम को अपने सरदार के रहन सहन की नकल करनी पड़ती है, उसे सरदार का लिबास, सरदार की भाषा वगैरह की नकल करनी होगी, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता वह और कुछ पसंद ही नहीं करेगा। जब स्वराज आएगा, जब अंग्रेजी हुकूमत उड़ जाएगी, तब अंग्रेजी का प्रभाव भी उड़ जाएगा। ये महात्मा गांधी कहकर गए 1946 में। और इस सारे के बीच में जब वो और आगे बोलते हैं, 20 नवंबर 1917 में उन्होंने एक शिक्षा सम्मेलन में बड़ूस में बोला, शिक्षा माध्यम विदेशी भाषा से हानि, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति से अपार हानि होती है। माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उसके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से टूट जाता है। माँ के दूध और पाठशाला में दी जा रही शिक्षा, उसमें मेल होना चाहिए, वो टूटता है विदेशी भाषा में आप पढ़ाते हैं तो। और उस सारे में बहुत परेशान होकर, बहुत गुस्से में आके बापू एक बार कहते हैं, 2 सितंबर 1938 में एक काका कालेलकर के लेख नामक पुस्तक छपी, उसमें उनका कोट किया गया है महात्मा गांधी को, अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए अपने लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त करा दूं। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा। शिक्षा मंत्री जी महात्मा गांधी कह रहे हैं, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। महात्मा गांधी ये सब कह के गए मातृभाषा के लिए, और फिर भी हम अंग्रेजी से चिपक रहे हैं। 70 साल में नहीं छोड़ पाए, और छोड़ना तो दूर, और हम चिपकते जा रहे हैं। हिंदी माध्यम के विद्यालयों को हर ब्लॉक में एक एक विद्यालय बंद करके हम इंग्लिश माध्यम का विद्यालय उसको बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको नया नहीं खोल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और मातृभाषा ऐसे अंग्रेजी के प्रति जो हमारा मोह है, उसको त्यागने के लिए भी महात्मा गांधी बार बार हमको आग्रह करते रहे हैं।
अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने की बेकार कोशिश की बजाय हम ईमानदारी के साथ अपनी अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कुशलता हासिल करने की कोशिश करें। ये 20 सितंबर 1921 को श्रीरंगम में बोलते हुए महात्मा गांधी ने फरमाया था। 30 जनवरी 1946 में मद्रास में फरमाते हैं वो, मातृभाषा की तुलना माँ से की जा सकती है और अंग्रेजी के पक्ष में उसका त्याग करना माँ का त्याग करने के समान है। और आगे वो फरमाते हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं, जो अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं वे अपने देश और समाज के द्रोही हैं। 5 अक्टूबर 1909 को लंदन में बोला उन्होंने। इतना सारा हुआ मातृभाषा के प्रति, इतना आग्रह, कठोर आग्रह बापू का, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिनके अनुयायी होने का सत्तारूढ़ दल दंभ भरता है और अपने आप को हमारे मुख्यमंत्री जी मारवाड़ का गांधी कहलाना बहुत गर्व के साथ अच्छा मानते हैं, प्रसन्न होते हैं उससे। उन मारवाड़ के गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा की भी उपेक्षा हो रही है और मातृभाषा की भी उपेक्षा हो रही है। अब मातृभाषा कौन सी, इस पर मैं आता हूँ। सभापति महोदय, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं इससे आगे का मेरा वक्तव्य मेरी मातृभाषा राजस्थानी में रखने की इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मातृभाषा उन्हें कहवे जो मारी माँ बोले। महात्मा गांधी भी एक बार कहो कि जो स्कूल में टाबर पढ़र आवे वो घरे आन पाछो बतावे तो माँ बाप ने समझ में आवनो चाहिए कि मारो टाबर का सीखना है, वो नहीं समझ सके। अंग्रेजी माध्यम जो टाबर पढ़र आवे और घरे जार जानी जानी यस पापा करे, न माँ ने समझ में आवे, न बाप ने समझ में आवे, न दादा ने समझ में आवे, न दादी ने समझ में आवे। भगवान जाने उल्टो सीख रहे हो कि सीधो सीख रहे हो, माँ बाप ने दादा दादी ठाई नहीं पड़े। तो आज स्थिति नहीं होनी चाहिए और उन वास्ते जो मातृभाषा है, जो माँ जो भाषा बोले, उन भाषा में अपने शिक्षा और माध्यम बढ़ाना चाहिए। नवी जो शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार जारी करी है, बहुत सोच समझ विचार करने जारी करी है और महात्मा गांधी रा दियोड़ा आदेश रे अनुरूप स्वीकार करी है। उनमें उन्हें कहो है कि प्रत्येक प्रांत आप अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देवारी व्यवस्था करें। प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहली लेन 5वीं तक की शिक्षा, पहली 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में, उन्हें पोतारी भाषा में भेजाए और उनने बाद में आगे की शिक्षा जिन भी भाषा में बोल रही होनी चाहिए वो स्वतंत्र है और वो आगे जान अपनी भाषा बदल सके। मैं अपने निवेदन करूं कि मातृभाषा राजस्थानी कई हो सके, इन बारे में आप विचार करा। देश आज़ाद हो, देश में राष्ट्रभाषा हिंदी बढ़नी चाहिए और सबरी इच्छा ही, महात्मा गांधी जी की भी इच्छा ही, नेहरू जी की भी इच्छा ही और भी सब विद्वानों की इच्छा ही, नेताओं की इच्छा ही। और उनमें जो विचार विमर्श हुआ है बाद में उच्च स्तर में तो निर्णय हुआ कि देश रा जितना प्रांत है उन प्रांत में जो आधा प्रांत कह दे कि मैं हिंदी भाषी हाँ, तो हिंदी राष्ट्रभाषा बन सके, नहीं तो न बन सके। उन आधा री गिनती करवा लगा, वह गिनती कम पड़ गई और गिनती कम पड़ गई तो महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो बहुत मोटा नेता हा अपना देश रा, विद्वान भी हा, लेखक भी हा, स्कॉलर हा, वे जयपुर पधारिया और जयपुर तत्कालीन राज प्रमुख और मुख्यमंत्रियों चर्चा करी, मुलाकात करी और मुलाकात करने बाद निवेदन करियो कि बहुत ज़रूरी है हिंदी ने जो राष्ट्रभाषा बनानी है तो राजस्थान खुद ने हिंदी भाषी राज्य घोषित करे। 1947-48 में सभापति महोदय आपने भी ध्यान है, अच्छी तरह आपने खबर है, 1% आबादी भी मुश्किल हिंदी जानती वाला राजस्थान रही। उन माहौल में राजस्थान रो मंत्रिमंडल विगर राजस्थान की जनता ने पूछा, राजस्थानी जनताओं, राजस्थान रा विद्वानों कोई चर्चा नहीं करी, पूछताछ नहीं करी, सलाह नहीं ली और सीधो मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर दियो कि राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश है, जनाजार हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। मैंने कोई तकलीफ नहीं उठमातो, गर्व है मैंने। पन्नाधारा वंशज आप तो राजा रा बेटा ने बचाव वास्ते खुद रे बेटा ने मरावारी परंपरा अपना रही हटे।
तो वर्ण परंपरा रो आप निर्वहन कर लियो और हिंदी ने स्थापित करवाने वास्ते, हिंदी ने मजबूत करवाने वास्ते राजस्थानी त्याग करियो। उन बात रो मने गर्व है, कोई शिकायत नहीं। शिकायत आ है कि पुरुषोत्तम दास टंडन साहब जयपुर जाति वगत आश्वासन देर गया है, विश्वास देरार गया है कि मैं दिल्ली जातो ही राजस्थानी री पूरी पैरवी करूँगा और राजस्थानी रे मान सम्मान इज्जत रो पूरा ध्यान रखूँगा। वो राजस्थानी री मान सम्मान इज्जत रो ध्यान आज तक नहीं राखी जो। राजस्थानी उपेक्षित होती जा रही है और दुर्भाग्य अठे आ गयो है, दुर्भाग्य अठे जातो आ गयो है कि आज राजस्थान रा जाया जन्मिया आपण हर का अठे सदन में बैठोड़ा लोग भी पूछे कि कई राजस्थानी, राजस्थानी कोई भाषा है, कई राजस्थानी भाषा है कि नहीं है। और मैं बोलूँ तो आपने विश्वास नहीं वे, कोई अंग्रेजी वालों कोई मोटो विद्वान बोले तो विश्वास वे। और उन बारे में आपने याद दे रहा हूँ कि राजस्थानी वास्ते कौन कहीं किया है। कर्नल टॉड एक अंग्रेज अफसर हा, मोटा लेखक हा, राजस्थान में पूरा भारत में फिरिया, राजस्थान में भी फिरिया। राजस्थान रो इतिहास लेखन में कर्नल टॉड ने अथॉरिटी मानी जाए, विश्वसनीय मानी जाए कि वणे जो लिखियो वो सही लिखियो है। वणे भी राजस्थान में फिरता तका आज बात कही कि जो राजस्थानी भाषा है वह अठारी भाषा है, उन्हें भी स्वीकार करियो और कई जगह किताबा में लिखियो। उन्हें बाद 1912 में, सन 1912 में जॉर्ज गियर्सन अटे पधारिया लंडन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पूरा आयोजन करियो, पूरा देश री भाषाओं रो आकलन करियो, सर्वे करियो और उस सर्वे करने बाद वणे उन रिपोर्ट में राजस्थानी भाषा रो उल्लेख करियो और उन जमाना में वणे राजस्थानी री 5 बोलियां स्वीकार करी मुख्य रूप में, जिनमें हाडोती है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ऐसी मुख्य रूप में 5 बोलियां वणे स्वीकार करी। और डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन 1912 में लिखर गया। उनके बाद एक टेसिटोरी एक विद्वान है, भाषा विज्ञानी है, वह भी आया और उन्हें भी खूब सर्वे करियो अटे। और राजस्थानी भाषा रे माते ऑथेंटिक सर्वे सब पहली जो लिखत पढ़त हुई वह उन्हारी टाइम में, टेसिटोरी टाइम में हुई। जर्मनी आया हवे और भाषा विज्ञानी है और उन्हें बहुत अच्छी तरह इन भाषा ने समझी और इन पक्ष में बहुत ज़बरदस्त पैरवी उन्हें करी। उन्हें बाद में राजस्थानी का कई विद्वान वे गया जिन्हें बहुत शोध करी इन भाषा मते और बहुत कुछ लिखियो इन भाषा मते। और लगभग डॉक्टर सीताराम लालस एक अपना विद्वान हुआ राजस्थान राज, जिन्होंने भारत सरकार बाद में पद्म श्री दियो उन्होंने राजस्थानी माते करियोड़ा काम रे आधार माते। आप कई बार मजाक में और अज्ञान रे वश में कहवा कि राजस्थानी में कटे है कोई भाषा, कटे शब्दकोश, कटे इनो व्याकरण कटे है। तो डॉक्टर सीताराम लालस जो 1909 में पैदा हुआ है, वे पद्मश्री प्राप्त करी भारत सरकारों इन आधार माते कि मैंने राजस्थानी रो शब्दकोश लिखियो। 7,700 पेजा रो पृष्ठ है वो शब्दकोश है, 7,700 पृष्ठ और लगभग 11 खंडा में संकलित है और उनमें 2.5 लाख बेसी राजस्थानी रा शब्द है। 2.5 लाख शब्दकोश, शब्दों और शब्दकोश 11 खंडा में 7,700 पेजा में संपादित करियो डॉक्टर सीताराम लालस। और उन शब्दकोश ने पूरी दुनिया मान्यता दी है। अबारी साल 2 साल पहले ही उन्हों डिजिटल स्वरूप करायो पूरा शब्दकोश 7,700 पेजा और 2.5 लाख शब्द और शब्दकोश डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन करियो। और उन ऑनलाइन करियोड़ा डिजिटल स्वरूप ने अमेरिका री बहुत मोटी यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी, दुनिया में फेमस है, आप सब जाना। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी रे सहयोग से वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म ऑनलाइन व्यू है। और शिकागो यूनिवर्सिटी का कमेंट है उनमें
दक्षिण एशियाई भाषाओं के शब्दकोशों में राजस्थानी को भी अपनी वेबसाइट पर औपचारिक रूप से जोड़ा शिकागो यूनिवर्सिटी ने। दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाओं बोली जाए, दक्षिण एशिया में जितनी भाषा बोली जाए, उनमें राजस्थानी ने आज अबार 21वीं सदी में शिकागो यूनिवर्सिटी, अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी, उन्हें बहुत समृद्ध भाषा मानी और उन्हें डिजिटल फॉर्म ने ऑनलाइन करवा में बहुत सहयोग करियो और महत्व दियो। शिकागो यूनिवर्सिटी में राजस्थानी री पढ़ाई री भी व्यवस्था है। राजस्थानी में डिग्री मिले, राजस्थानी में PhD हो रही होते शिकागो यूनिवर्सिटी में। और भी अमेरिका की 2-3 यूनिवर्सिटियाँ और भी है जितने भी राजस्थानी पढ़वा री व्यवस्था है। उन्हीं राजस्थानी के बारे में एक और पद्मश्री अवार्ड मिलियो विजय दांडी देता साहब ने। क्यों मिलियो? लोक कथा, राजस्थान की जितनी लोक कथा है पूरा राजस्थान में 33 जिला, जितनी भी लोक कथा प्रचलित है उन शब्दों ने संग्रह करियो और राजस्थानी में छापियो। और बातारी फुलवारी नामो, बातारी फुलवारी किताब रा कितना खंड हो सके आप कल्पना करो। 14 खंडों में किताब छपियोड़ी है, 14 खंडा में। और उन बातारी फुलवारी किताब रे कारण ही विजय दांडी देता साहब ने पद्मश्री अवार्ड मिलियो। और उन्हीं विजय दांडी देता राजस्थानी हिंदी कहावत कोश संपादित करियो। दुनिया री कोई भी भाषा में इतनी कहावत और इतना मुहावरा नहीं है जितना राजस्थानी में है। और कहावत कोश विजय दांडी देता साहब संकलित करियो और संपादित करियो और छपायो। राजस्थानी में लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी लघु कथा 800 रे लगभग लघु कथा विजय दांडी साहब लिखी। और उन आधार मते उनरा विजय दांडी रे सब काम रे आधार मते पद्मश्री तो भारत सरकार दियो, नोबेल पुरस्कार वास्ते नाम भेजियो। राजस्थानी भाषा रा विद्वान रो नाम राजस्थानी मते करियोड़ा काम रे आधार मते नोबेल पुरस्कार वास्ते नामित करियो भारत सरकार। तो इतरो महत्व राजस्थानी रो मानीजियो। और उनके बाद भी 70 सालों राजस्थानी इंतज़ार कर रही है। और खुद रे बेटा रे मंडो आ जाओ हमले की राजस्थानी, किसी राजस्थानी और कैडी राजस्थानी। तो हमारा आपने निवेदन है कि नई शिक्षा नीति लागू हो ही रही है और नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो उनमें स्पष्ट निर्देश है कि प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की शिक्षा अपने मातृभाषा रे माध्यम मिलनी चाहिए। तो मातृभाषा पानी जो है उन राजस्थानी ने राजस्थान सरकार मान्यता देवे। सब पहली तो अपन 1956 एक्ट है, राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956। उनमें सिर्फ एक हिंदी भाषा लिखी हुई है, उनमें संशोधन लाओ और उनमें राजस्थानी जोड़ो, राजस्थानी भाषा ने उनमें ऑप्शन दो। और यदि राजस्थानी माते किन्ने भी ऑब्जेक्शन है, जो मैं कह सकूँ भरतपुर धौलपुर जो 5-7 जिला है जिते ब्रज भाषा ज़्यादा चले, उठे राजस्थानी समझ में नहीं आवे। मैं पूरे राजस्थान फिर हूँ, बार बार फिर हूँ। और भाषा रे प्रति मारी रुचि है। भाषा विज्ञानी नहीं हूँ, मैं विद्वान भी नहीं हूँ, पर भाषा रे प्रति मारो उत्सुकता है, रुचि है। और इन वास्ते मैं जटे भी जाऊँ उतारी भाषा ने समझवा की कोशिश करूँ। तो ब्रज प्रदेश में राजस्थानी समझ में नहीं आवे, मैं स्वीकार करूँ। इन सदन ने भी स्वीकार करना चाहिए। राजस्थानी साथ ब्रज ने भी डाल दो। उन 5-7 जिलों में ब्रज में पढ़ाई हो जावे, बाकी जिला में राजस्थानी पढ़ाई हो जावे। और इनमें आप कह सको कि किकर राजस्थानी भाषाओं माध्यमों किकर पढ़ाई हो सके, तो सारी दुनिया आ काम करियो है, कोई आप नवरी तेरे नहीं कर रहा। महात्मा गांधी फरमायो 25 अगस्त 1946 में हरिजन में छापियों ने, रूस ने अंग्रेजी के बिना विज्ञान में इतनी तरक्की की है। आज अपनी मानसिक दास्ता की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। मैं इस पराजयवादी विचार को कभी नहीं मान सकता। रूस कर सके मेडिकल की पढ़ाई, रूस में रशियन लैंग्वेज में बैठी, रूस टूट गयो, यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया बिखर गयो, 15-20 देश बन गया, किर्गिस्तान बन गयो, वो अबार जो लड़ाई चल रही यूक्रेन बन गयो। उन देश इन 30 साल में 30 साल हुआ उन्होंने नवा देश बनिया ने। रशियन में तो पढ़ाई चले ही चले। कल ही में एक वो जो बच्ची जाड़ोर में आई है यूक्रेन, उन्हें घरे जो दिशा सांखला
उन्होंने मिलन आयो, उन्होंने पूछो मैं कि किन भाषा में थे पढ़ाई करी। यूक्रेन में कण भाषा में मेडिकल साइंस पढ़ावे। मैंने क्यों सा या तो रशियन में पढ़ावे या यूक्रेनियन में पढ़ावे, इंग्लिश नहीं। जापान में इंग्लिश नहीं, जर्मनी में इंग्लिश नहीं, अपने फ्रांस में इंग्लिश नहीं, चीन में इंग्लिश नहीं, कोरिया में इंग्लिश नहीं, कट्ठे इंग्लिश नहीं। आप ठेको लियो इंग्लिश। जब रशियन लैंग्वेज में मेडिकल साइंस पढ़ सके, रशियन लैंग्वेज में स्पेस साइंस पढ़ सके, तो हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सका? राजस्थानी में क्यों नहीं पढ़ सका? तमिल में क्यों नहीं पढ़ सका? गुजराती में क्यों नहीं पढ़ सका? हिम्मत की जरूरत है, इनमें आत्मविश्वास की जरूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ भारत सरकार ने, भोपाल में मेडिकल कॉलेज नवो स्थापित वियो है, जिनमें हिंदी माध्यमों शिक्षा देवेला। मेडिकल साइंस MBBS की डिग्री हिंदी माध्यम से। और भी 5-7 जगह इंजीनियरिंग कॉलेज भारत सरकार खुलाया है, जिनमें हिंदी माध्यमों शिक्षा देवारी व्यवस्था वेगी है। तकनीकी शिक्षा भी, विज्ञान शिक्षा भी, मेडिकल शिक्षा भी हिंदी माध्यमों देवारी उन्हें तैयारी कर ली है। और बाकी सब स्टेट अभी तैयारी कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सका? हिम्मत कराओ। अपनी माँ ने मान दे रहा हो, अपनी माँ ने मान दे रहा हो, और अपने आपकी पीढ़ी रे साथ और अपनी संस्कृति रे साथ न्याय करावो। भाषा संस्कृति रो वाहन है। संस्कृति एक जगह दूसरी जगह उन भाषा रे माध्यम हो जावे। जिन दिन राजस्थानी भाषा लुप्त हो जाला, राजस्थानी संस्कृति भी विकृत हो जाला, लुप्त हो जाला, नहीं रहेला। आज जो गाँव में जो संस्कृति है वह शहर में को नहीं रही। तो वह एक मोटी दिक्कत अपने सामने आने वाली है। टाबरा नुकसान। और एक मोटो फायदो इनमें कई वेला में बताऊँ अपने मोटियार लोग पूछे कि मैंने कहीं मिली राजस्थानी माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा देवनी जन दिन आप शुरू करोला, पहलो काम तो मिलेला उन विद्वान लोगों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, जो सिलेबस बनावेला, कोर्स री किताबें लिखेला। उनने बाद दूसरो काम मिलेला उन अध्यापका ने, जो उन राजस्थानी रे माध्यम से टाबरा ने शिक्षा देवेला। राजस्थानी पढ़ियोड़ा टाबरा ने मौको मिली। राजस्थानी में BA, MA, PhD, B.Ed जने करियोड़ा है, उन लोगों ने नौकरियां मिलेला। और उनसे भी आगे सभापति महोदय आप ध्यान में विशेष रूप में मैं सदन ध्यान में लावना चाहूँ, IAS, IPS, RS, RPS बारला प्रदेशोरान अपने जणी वे जाए। क्यों कि अपने विद्यार्थी वास्ते, अपने मोटियारा वास्ते अपने पढ़े राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा और एक पेपर अनिवार्य वेला RAS में, RPS में और IAS में भी जिन दिन अनिवार्य वेला उन दिन देखो राजस्थान कितना टाबर सिलेक्शन वेला, कितना IAS बनेला, कितना IPS बनेला, एक चमत्कार वे जाएला। और वो प्रिविलेज मिलेला राजस्थान रा बच्चों ने, विशेषाधिकार मिलेला, क्योंकि उन भाषा में उन पेपर में जितना नंबर उन्होंने मिलेला उतना दूसरा नहीं मिल सकेला, कोई नहीं ले सके। तो वो एक मोटो फायदो आगे जाओ तो वेणो है। और भी कई तरह में रास्ता खुलेला, रोजगार का रास्ता भी खुलेला, कोचिंग सेंटर भी खुलेला, और भी कई चीज़ें उनमें वेला। इन वास्ते इन भाषा ने आगे बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ाने वास्ते मैं आपने निवेदन करूं राजस्थान सरकार ने आपके माध्यम से कि सब पहली तो आप राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में संशोधन कराओ, राजस्थानी ब्रज उनमें डाल दो। और उनने बाद में विद्वाना ने राजस्थानी रा जतरा विद्वान है और झगड़ो पैदा वेला, हाडोती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी आ संकट आवेला कि मैं लाडला लगभग 40 सालों इन आंदोलन जुड़ियोड़ो हूँ। तो झगड़ो है, वो झगड़ो मिटावा वास्ते आप अधिकृत नहीं हैं। किसी राजस्थानी हाड़ोती या ढूंढाड़ी या मारवाड़ी आप तय नहीं कर सका, आप उन विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। जो विशेषज्ञ है, भाषा शास्त्री है, शिक्षाविद है, उन विद्वानारी कमेटी बना लो। 4 जना मारवाड़ी वाला ले लो, 4 ढूंढाड़ी वाला ले लो, 4 हाड़ोती वाला ले लो, 4 मेवाड़ी वाला ले लो। और उन सबरी कमेटी बैठकर तय करे कि एक मानक रूप, लिखित में एक मानक रूप, बोली में तो फर्क रहेला ही, बोली में फर्क दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सके, बोलियाँ तो रहेला ही। हर राजस्थानी में दोहा है कि 12 कोसा बोली पलटे, 12 कोस। आज की तारीख में गिन लो आप 35-40 किलोमीटर पे
बोली में परिवर्तन आवेला ही आवेला। 12 कोसा बोली पलटे और तरवर पलटे शाखा, पेड़ डालियाँ निकले तो रूप बदल जावे, और बूढ़ापा में केस पलटे लखन न पलटे लाखा। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, बाकी सब बदल सकता है। कंक्लूड करें तो, माननीय जी, तो वो बोलियाँ तो रह वेला ही, बोली समाप्त नहीं वेला। और विशेषकर राजस्थान में तो एक गांव में 5-5 बोलियाँ मिलेला। विष्णुरी बोली अलग है, पुष्करण ब्राह्मणों की अलग है, तो श्रीमाली ब्राह्मणों की अलग है, तो जाटा की बोली अलग है, राजपूतर थोड़े अलग टोन हो जावे, अलग शब्दावली हो जावे, अतरो फर्क है। अग्रवालों की बोली अलग है, ओस वालों की बोली अलग है, महेश्वरी की बोली अलग है। महेश्वरों में भी जो राजस्थान के महेश्वरी है उनकी बोली अलग है, और जो वहाँ से सिंध से आए हुए हैं, छात्रा से आए हुए महेश्वरी है, उनकी बोली अलग है। वो रहेगा, उसको हम नहीं मिटा सकते। लेकिन लिखित में, प्रिंट में जो भाषा जाए वो उस भाषा का एक स्टैंडर्ड रूप होना चाहिए, एक मानक रूप होना चाहिए। वो विद्वान तय करे, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो केवल इतना कर दें, उन विद्वानों को अधिकार दे दें कि राजस्थानी भी एक अधिकृत भाषा है, राजस्थान की राजभाषा के रूप में अधिकृत है, मान्यता प्राप्त है। ये चिंता हम कर लें तो बाकी काम विद्वान लोग कर लेंगे। बहुत सक्षम लोग बैठे हैं, बहुत समृद्ध भाषा है, कोई कमी नहीं है। व्याकरण भी लिखा हुआ है, शब्दकोश भी है, और अलमारियाँ भरी पड़ी है राजस्थानी की किताबों से, कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है हमारी यहाँ की इच्छा शक्ति की, सरकार की इच्छा शक्ति की, इस सदन की इच्छा शक्ति की। जैसे हमने 2003 में संकल्प पारित किया था इसी पवित्र सदन ने, उसी भावना के अनुरूप अब हम इस एक्ट में संशोधन करें और राजस्थान के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जो आज भी हिंदी नहीं जानते हैं, आज भी उनको मार मार के सिखानी पड़ती है हिंदी और इंग्लिश, स्वाभाविक जिस भाषा में वो बोल रहे हैं उस भाषा में उनको पढ़ने का अधिकार मिले। ये हम, इस पवित्र सदन का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है, उसको हम निभाएं और राजधानी को ठीक से सम्मानजनक स्थान प्रदान करें। हम करेंगे, भारत सरकार भी अपने आप करेगी, और भारत सरकार ने इस शिक्षा नीति के माध्यम से आपको पूरा अवसर दे दिया है। जो इस अवसर को चुकेगा वो फिर आने वाले 25-50 साल तक फिर उम्मीद नहीं कर सकता। राजधानी हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो देगी, भविष्य खो देगी। इसलिए बार बार मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ सदन से। 150 से ज़्यादा विधायक लिख कर दे चुके हैं मुख्यमंत्री को, समाप्त करें। 150 से ज़्यादा विधायक लिख के दे चुके हैं, और 25 से ज़्यादा विधायक अभी ध्यानाकर्षण दे चुके हैं कि राजधानी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उस पर कृपया ध्यान दें। ये मेरा निवेदन करते हैं, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, गणों गणों आभार।